इधर देखिएगा क्योंकि इसमें नामकरण दिक्कत हो रही थी, सूत्र आपका गलत था। इधर आइएगा, ये 2 नंबर में 2 एमिनो ब्यूटेन, सबसे पहले श्रृंखला तक गई 4 नंबर तक गई। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? चैन मेथ एथ प्रो ब्यूट सिंगल बॉन्ड। चैन आपकी कंप्लीट हो गई। इसको अलग अलग लिखिए, 2 एमिनो, एक बार फिर से इसको देखिए, ब्यूट, फिर एन, एमिनो का मतलब क्या होता है आपका? NH2, ब्यूट का मतलब C के वैलेंसी 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो C के वैलेंसी देखिए हमने 1 2 3 4 तक पूछा थी। अब उसके बाद कौन सा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड, हमने कर दिया। किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, 1 2 3 4, क्या आया? NH2। क्लियर? अब आपको वैलेंसी क्लियर होनी चाहिए। जो हमारा C होता है इसकी वैलेंसी होती है 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब C में जितने सिंगल बॉन्ड लगेंगे उतनी वैलेंसी कम हो जाएगी, जितने बचे उतने क्या लगा दोगे आप? हाइड्रोजन लगा दोगे। यहां पर C को सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, 3 बच रहे हैं, CH3। यहां देखिए 1 2 3 मिल चुके, CH, 1 2 मिला, CH2, 1 मिला, CH3। IUPAC आपकी कंप्लीट, संरचना आपकी कंप्लीट हो गई। इधर आइए, 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, अलग अलग इसको कर लिया करो, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए 2 3, एक शब्द आया डाई, दूसरा शब्द आया आपका मेथिल, तीसरा शब्द आया आपका पेंट, अगला शब्द आया आपका एन। सबको अलग अलग डिस्क्राइब कीजिए, क्या कौन है? डाई का मतलब होता है 2 बार, डाई का मतलब 2 बार, मेथिल का मतलब CH3, पेंट का मतलब C का जो चेंज आ रही है कितने नंबर तक जाएगी? 5। एन का मतलब आपका कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। आइए इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? चैन। चैन कितने नंबर तक गई? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 तक चली गई। गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5। फिर लिखते बॉन्ड, कौन सा? सिंगल। ये देखिए लिख दिया। अब जो अतिरिक्त समूह किस नंबर पे? 2 और 3, डाई 2 बार, मेथिल का मतलब CH3, ये 2 नंबर है, CH3, 3 नंबर है CH3। बस कंप्लीट है। अब C की वैलेंसी चेक कीजिए कितनी होती है? 4। कितना मिला? सिंगल बॉन्ड। कितने बचे? 3, CH3। इसको 1 2 3 मिल चुके हैं, तो क्या लिखोगे आप? CH। इसको 1 2 3 मिल चुके हैं, क्या लिखोगे? CH। 2 मिल चुके हैं, CH2, 1 मिला है, CH3। कंप्लीट हो गया। आइए यार, इसका भी नामकरण बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल सिंपल है बनाना। आइए क्या लिखा था? 4, एक शब्द आपने देखा क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर आपने क्या देखा? 2 पेंट, फिर आपने एन, फिर आपने ओन। ठीक है, चलिए 4 क्लोरो, इसका मतलब हो गया 4 Cl, 2 ये 2 इसके लिए, ओन के लिए, पेंट यानी C की वैलेंसी 5, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब होता है आपका CO। क्या होता है आपका? CO। तो चलिए सबसे पहले C की वैलेंसी को चाहिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये आपकी पहुंच चुकी है C की वैलेंसी। अब क्या बचा? सिंगल बॉन्ड आपने लगा दिया। अब ओन किस नंबर पे है? 2, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O, ये आपका CO कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर पे क्या मिला आपको? Cl, ये आपने Cl लगा दिया, बिल्कुल सिंपल है। C की वैलेंसी यहां पर मैंने आपको अभी दिखाई थी, C की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी C 4 जगह से ऐसे जुड़ेगा, 4 संयोजकताएं आपको दिखाएगा। बस जितनी जगह से जुड़ा हो, मान लो अगर एक जगह जुड़ा है, ये 3 जगह शेष बच रही हैं, तो इन 3 जगहों की पूर्ति कौन करेगा? आपका H करेगा, यानी ऐसे H। जिसको अगर आप मिला के लिखना चाहो तो ऐसे CH3 लिख सकते हो। आइए इधर एक मिल रहा है CH3, 2 3 4 मिल गए, छोड़ो, इधर आओ, 1 2 CH2, इधर आओ, 1 2 3 CH, इधर आओ केवल एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, चलो
आगे आइए, बिल्कुल सिंपल है। लिखिए 3 डाई, फिर क्या आया मेथिल, फिर क्या आया प्रो, फिर क्या आया एन। सबको अलग अलग डिनोट कीजिए। कौन क्या है, डाई का मतलब मैंने अभी बताया केमिस्ट्री में 2 बार कोई चीज है। मेथिल आपका CH3 है। प्रो, प्रो का मतलब क्या होता है आपका मेथ एक प्रोप, यानी सी की वैलेंसी कितनी जाएगी 3 तक जाएगी। एन सी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा सिंगल। चलिए मेथ एक प्रोप, सिंगल बॉन्ड जोड़ दो 1 2 3। अब देखिए यहां पर सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 3 नहीं आएगा 2 आएगा, 2 कामा 2। तो 2 कामा 2 किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे क्या आ रहा है CH3। बाकी बैलेंसी आप पूरी करना बिल्कुल सिंपल है। सिंगल बॉन्ड आ रहा है CH3, 1 2 3 4 चारों मिल चुके हैं, कुछ नहीं लिखना है, एक मिला है CH3 हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा है आपका, हाँ ब्यूट आया है आपका, फिर 1 इन आया है, 3 आइन आया है, बिल्कुल सिंपल है। ब्यूट सी की वैलेंसी कितनी गई 4, इन कौन सा बॉन्ड आया डबल, आइन कौन सा बॉन्ड आया ट्रिपल। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर पूरी श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो इसको पहले ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए मेथ एक प्रो ब्यूट, 1 2 3 4। सबसे पहले जो बॉन्ड आप देख रहे हो, 1 नंबर पे क्या आपने देखा डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर आपने देखा 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब क्या बचा आपके पास, बाकी जहां कुछ नहीं है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड आपका आ गया। अब बिल्कुल सिंपल है, चलिए हाइड्रोजन जोड़िए, इसको 2 मिल रहे हैं CH2, 1 तो 3 मिल गए CH3, एक 4 मिल गए, छोड़ दीजिए 3 मिले CH। ये आपकी कंप्लीट हो गई यौगिक से संरचना सूत्र बनाना। ठीक है, चलिए और एक्सरसाइज हम लोग आगे देखते हैं।
आइए इधर, ये देखिए बिल्कुल 1 क्लोरो पेंटेनोइकम। ऊपर थोड़ी जगह हम लोग साफ कर देंगे एक्सरसाइज के लिए। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको तरीका बताया था उसी तरीके में आपको चलना है। अलग अलग अच्छा लिखिए, 2 क्लोरो, फिर देखिए क्या लिखा है पेंट, फिर क्या लिखा है ओइक अम्ल। सबको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे किसको क्या कहते हैं। इसमें एक शब्द छूट गया एन, चलिए बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लोरो यानी 2 नंबर पे आपका Cl आया, पेंट सी की वैलेंसी 5 तक गई है। ओइक अम्ल यानी कहीं पर इसमें C डबल OH आया। एन यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया है, सिंगल बॉन्ड आया है। सबसे बड़ी बात, ये जो क्रियात्मक समूह आप देख रहे हो, इस क्रियात्मक समूह का कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। देखिए कोई नंबर नहीं दिया, यानी कंफर्म है कि ये क्रियात्मक समूह जब कोई नंबर आपको आईपीएससी में न दे तो वो नंबर आपका कौन सा माना जाता है, नंबर 1 माना जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 5 नंबर तक चले जाइए। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, पहुंच गए, अच्छी बात है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। 1 नंबर पे आपने क्या देखा, C डबल OH, बस जोड़ दीजिए। फिर आप देखो 2 नंबर पे आपने क्या देखा, Cl लगा दिया। 1 2 3 4 5, बाकी सब में बैलेंसी पूरी करनी। C की बैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 मिल रहा, कितने बचे 3, 2 मिल रहे CH2, 2 मिल रहे CH2, 1 2 3 मिल गया CH। अब इसमें तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, कैसे, इसको ओपन करके देख लीजिए अगर अभी समझ में आ रहा हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल OH है, ऐसे C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, इस टाइप से। देखिए 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट है, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए C डबल OH, दोनों सही है आपकी। ठीक है, आइए हाँ लिखिए 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, फिर क्या लिखा है ब्यूट, फिर क्या लिखा है एन। आइए इधर 2 क्लोरो यानी 2 ब्रोमो, सॉरी 2 नंबर पे कहीं Br आया होगा, 3 नंबर में Cl आया होगा, C की बैलेंसी 4 गई होगी और बॉन्ड कौन सा आया होगा, सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल, अब समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अब आप 8 10 कितना शायद 5 6 कर चुके हो, उसके आगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चैन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका। नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे क्या आया, Br, ये लिख दिया। 3 नंबर पे क्या आया, Cl, ये लिख दिया आपने। क्लियर है, बस बैलेंसी 1 मिल रहा है इसको CH3, इसको 1 2 3 मिल रहे हैं CH, 3 मिल रहे हैं CH, 1 मिल रहा है CH3, बन गया। आइए क्या लिखा है 1 3, फिर आप देख रहे हो ब्यूट, फिर आप देख रहे हो डाई, फिर आप देख रहे हो इन। डाई लिखा था तो इसको अलग अलग कर दिया, डाई इन। तो ये जो 1 3 नंबर आप देख रहे हो डाई के लिए है, किसके लिए है, इन के लिए। मतलब 2 बार इन रिपीट हुआ है, किस किस नंबर पे, 1 और 3। चैन कितने तक गई, 4 तक। डाई का मतलब 2 बार और इन का मतलब आपका डबल बार। चलिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, किस नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। चैन कंप्लीट कीजिए, 2 मिल रहे हैं CH2, 3 मिल रहे हैं CH, 3 मिल रहे हैं CH, 2 मिल रहा है आपका CH2। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहां पर आइए, इसको पहले डिलीट कीजिए। चलिए क्या लिखा है, 3 4 डाई क्लोरो हेक्स इन। तो डाई क्लोरो क्लियर है, डाई का मतलब 2 बार होता है, क्लोरो का मतलब आपका Cl हो गया, हेक्स का मतलब C की वैलेंसी 6 गई, और इन का मतलब आपका क्या हो गया, जाके डबल बॉन्ड हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसके आगे कोई नंबर नहीं दिया है,
नंबर नहीं दिया, यानी जो इन शब्द आपका आया है वो किस नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। ठीक है, आइएगा मेथ, एट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 1 नंबर पे जैसा कि आपने उधर देखा है डबल 1, फिर आप देखिए इधर 3, 4 डाई क्या Cl, बाकी में आप सिंगल बॉन्ड जॉइन कर दीजिए, बैलेंसिंग चेक कीजिए, डबल बॉन्ड CH2, यहां पर 2 1 3 मिल रहे हैं CH, यहां पर 1 2 3 मिल चुका है CH, यहां पर आपको 1 2 3 मिल चुका है CH, यहां पर आपको 1 मिला है, अभी 2 मिला है तो यानी CH2, 1 मिला है केवल तो CH3 आपका हो गया। ठीक है, आइए इधर आगे चलिए, नामकरण को अलग अलग कीजिए। 2 नंबर आपने देखा, फिर आपने पेंट देखा, फिर आपने एन देखा, फिर आपने ओन देखा। ये 2 नंबर किसके लिए है, ओन शब्द के लिए। एन के लिए कोई नंबर नहीं होता है, नंबर होता है इन के लिए, आइन के लिए, ओन के लिए, ये एन शब्द में लागू होगा। पेंट सी की वैलेंसी 5, एन सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब CO। ठीक है, चलिए मेथ, एट, प्रो, ब्यूट, पेंट 5 तक गए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। अब ओन शब्द किस नंबर पे आया, ये देखिए 2, कहां है ये डबल बॉन्ड O। अब बैलेंसिंग चेक कीजिए, 1 मिल रहा है CH3, 4 मिल रहे हैं छोड़ दीजिए, 2 मिल रहे हैं CH2, 2 मिल रहे हैं CH2, 1 मिल रहा है CH3। ठीक है, चलिए और आगे एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। हाँ आइए इधर, ये आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था अलग अलग लिखिए, 2 मेथिल ब्यूट एन अल। क्या मतलब है सबका, मेथिल का मतलब CH3, ब्यूट का मतलब C की वैलेंसी 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और अल का मतलब आपका CHO। इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और इधर आपका H, इस टाइप से। ठीक है, आइए इधर चलिए, ब्यूट मेथ एट प्रो ब्यूट। ठीक है, 1 2 3 4 सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, 2 नंबर पे मेथिल था तो ऐसे आप CH3 जोड़ दीजिए। उसके बाद आगे चलिए, यहां पर आप देख रहे हो अल आया,
नंबर नहीं दिया है तो कंफर्म है किस नंबर पे होगा, 1 नंबर पे होगा CHO। बाकी वैलेंसी आप जोड़ दोगे CH3 CH2 CH। अब देखिए अभी जोड़ना नहीं पड़ रहा है, अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। जितने C की वैलेंसी जो हमारी 4 होती है उसमें जितने बॉन्ड ना दिखे उतने आपको हाइड्रोजन ऐड कर देने, संरचना सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। आइए इधर क्या लिखा था, 2 डाई मेथिल पेंट एन अर। बिल्कुल सिंपल है। डाई का मतलब मैंने बता दिया आपको, केमिस्ट्री में 2 बार होता है। मेथिल का मतलब आपका CH3 होता है। पेंट का मतलब C की वैलेंसी 5, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और अल का मतलब आपका CHO। चलिए इधर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर आपका 1 नंबर पे CHO दिख रहा है आपको, 2,2 यानी 1 2 3 4 5। आपको डाई 2 बार क्या दिखा मेथिल CH3 CH3, बाकी को ऐड कर दीजिए, CH3 हो गया, CH2 CH2, ये चारों जुड़ चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए, आपकी IUPAC कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताया है यौगिक से संरचना सूत्र बनाना, लेकिन ये आप तभी पॉसिबल है जब आप पीछे वाले वीडियो देख चुके होंगे जिसमें आपको IUPAC बनाना बताया गया है, किसको क्या कहते हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ये आपको नहीं समझ में आने वाले हैं। तो पहले अगर ये कम समझ में आ रहा है तो आप उस वाले वीडियो में जाइए जो बैक में मैंने डाले थे। चलिए इधर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर डाई लिखा है, फिर आपका एमिनो शब्द लिखा है, फिर आपका पेंट लिखा है, फिर आपका एन लिखा है और फिर आपका अल लिखा है। चलिए बिल्कुल सिंपल है, 2 बार एमीन NH2 पेंट C5 एन सिंगल बॉन्ड अल CHO। एक साथ में कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड, यहां पर आपका CHO। आप नंबर देखिए 1 2 3 4 5, किस नंबर पे, 2,3, 2 नंबर पे CH3, 3 नंबर पर भी CH3। अब बस C को 4 चाहिए, इसको 1 मिल रहा है, CH3 CH2 CH कंप्लीट। ठीक है, आइए इधर चलिए एक ये नया शब्द जोड़ा ऑक्सी, ध्यान रखना। चलिए इसको पहले अलग अलग लिखते हैं, मेथ, फिर आपने देखा ऑक्सी, फिर आपने देखा एथेन। मेथ का मतलब होता है C की वैलेंसी 1, ऑक्सी का मतलब O, और एथेन का मतलब होता है C की वैलेंसी आपकी 2 जानी चाहिए। ठीक है, चलिए बीच में O करिए, सिंगल बॉन्ड, C की वैलेंसी 1 सिंगल बॉन्ड, C की वैलेंसी 2 कर दिया आपने। मेथॉक्सी ये हो गया, 1 मिल रहा है, इसमें कितना करोगे आप, CH3। अब ये एथेन देखो C की वैलेंसी 2 गई, इसको कितना मिल रहा है, 2, तो CH2 कितना मिल रहा है, 1, तो CH3 बन गया। बिल्कुल सिंपल था आपका। दूसरे में आइए, क्या लिखा है देखिए, एथॉक्सी एथेन, अलग अलग कीजिए, एथ ऑक्सी एथेन। एक का मतलब C की वैलेंसी 2, ऑक्सी का मतलब O और एथेन का मतलब भी 2, तो बीच में O लगाइए, 1 2 1 2 कर दिया। ठीक है, 2 मिल रहे हैं, क्या लगाओगे, CH2, 1 मिल रहा है, क्या लगाओगे, CH3, 2 मिल रहे हैं, CH2, 1 मिल रहा है, CH3, कंप्लीट हो गया आपका। और अच्छे क्या लिखा है, 1 ऑक्सी और उसके बाद प्रोपेन। 1 का मतलब C की वैलेंसी 2, ऑक्सी का मतलब वो, प्रोपेन का मतलब C की वैलेंसी 3। बिल्कुल सिंपल है, बीच में वो लगाइए, 1 2 1 2 3, बस वैलेंसी चेक कीजिए, 2 चाहिए CH2, 3 चाहिए CH3, CH2 CH2 CH3। तो ये अभी मैंने आपको बताया यौगिक की संरचना सूत्र बनाना।
अभी भी अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो एक वीडियो हम और डालेंगे, उस वीडियो में 2 क्रियात्मक समूह आपके जुड़े होंगे जिसमें आपको नंबरिंग देने में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन जब वो वीडियो आपको डाल देंगे तो नंबरिंग देने की आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।